हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दल। इस वीडियो में हम कंप्लीटली निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दल को देखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दल से कोई और अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम कंप्लीटली सारे फैक्ट्स को देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दल। पहला क्वेश्चन होता है हमारे पास, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो आप बताएंगे राजनीतिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश की निर्वाचन प्रणाली के समान है? तो ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली के समान है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए संविधान द्वारा व्यवस्था की गई किसकी? निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो आप बताएंगे 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में भारत को सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उल्लिखित है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान लिखे गए हैं। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो आप बताएंगे संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है संसद और विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले निर्वाचनों का अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। ये काम निर्वाचन आयोग का है। नेक्स्ट है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के कुल कितने सदस्य हैं? तो आप बताएंगे 3 सदस्य हैं, एक मुख्य आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके बारे में हमने कल कौन क्या वाली वीडियो में हमने कंप्लीटली इसको देखा है, निर्वाचन आयोग में कौन कौन भी पदाधिकारी हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग को कब बहुस्तरीय बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाए जाने की रीति किसके समान है? तो आप बताएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है, अनुच्छेद 124 क्लॉज 4। ठीक है, जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाएंगे वही उसी रीति से निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और ये सदस्य हटाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को किसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कौन सी विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक अर्हताएं निर्धारित की हैं? तो कोई भी अर्हता निर्धारित नहीं की गई है संविधान के अंदर। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो आप बताएंगे स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्तों के नाम दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले एक ही क्वेश्चन याद रखें, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 1950 से 1958 तक रहे थे सुकुमार सेन। उसके बाद अभी लास्ट में कौन है? ज्ञानेंद्र सिंह है। ठीक है, उसको याद रखेंगे, कल हमने करंट अफेयर्स वाली वीडियो में देखा है कंप्लीट फैक्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है कि किसी ऐसी विधि की विद्यमानता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 329 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, निर्वाचनों के संबंध में उपबंध नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को निर्वाचनों से संबंध में नियम बनाने की शक्ति है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को। नेक्स्ट है,
कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए किस आधार पर अपात्र नहीं होगा? तो धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग के आधार पर अपात्र नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन कौन कराता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन करवाता है। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो आप चुनाव सुधारों से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो आप बताएंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन कैसे होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो आप बताएंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसकी पदावधि की आयु है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? संसद से दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है कैसे? उसी प्रक्रिया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है, उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित उपबंध बनाने की शक्ति किसमें है? संसद में है। विधानमंडलों के लिए चुनाव के लिए उचित उपबंध बनाने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। नेक्स्ट है, कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है। नेक्स्ट है, स्थानीय निकायों का चुनाव किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो आप बताएंगे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकायों का चुनाव कराया जाता है। जैसे पंचायत का चुनाव जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर होता है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? तो चुनाव अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो राज्यपाल की। राज्यों के लिए राज्यपाल करता है और लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। नेक्स्ट है, वयस्कों द्वारा 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? तो नवंबर 1989 में 9वीं लोकसभा में पहली बार 18 वर्ष की आयु वाले लोगों ने मतदान किया था। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये वाला भी और इसके ऊपर वाला। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 से ये बात कही गई, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, चुनाव के अधिरक्षण, निदेशन या नियंत्रण की शक्ति किसमें निहित होती है? तो निर्वाचन आयोग में निहित होती है। सो चुनाव के अधिरक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आप बताएंगे निर्वाचन आयोग में निहित होती है। नेक्स्ट है, आम चुनाव एवं उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है? तो निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन अथवा विलय से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय न्यायपालिका करती है। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची के प्रावधानों अथवा
दल बदल के तहत निहरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय कौन करता है? सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। कौन? सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। 10वीं अनुसूची, जिसके बारे में जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के लिए बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? वैधानिक है और सांविधिक है और विधिक है। ये तीनों अधिकार हैं, वैधानिक, सांविधिक और विधिक अधिकार निर्वाचित का है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया जाता है संसद द्वारा। जो अपराधी हो उसको चुनाव लड़ने से अयोग्य कौन करार करता है? तो संसद करती है। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? परसीमन आयोग का कार्य क्या है? विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना। परसीमन आयोग का यह काम था, विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना। नेक्स्ट है, क्या परसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो नहीं, परसीमन आयोग के आदेशों की किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है, संसद के पटल में रखने पर किस संस्था के आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो परसीमन आयोग के आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पहली बार जब चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बनी तब मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन? आरबीएस पेरी शास्त्री। कौन? आरबीएस पेरी शास्त्री। जब पहली बार बहुसदस्यीय संस्था बनी थी तो आरबीएस पेरी शास्त्री मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट देखते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित करती है क्या? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को कौन करता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली हो, वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन वीवीपैट किस संस्करण में आई? M3। वीवीपैट का किस संस्करण की है? तो M3 संस्करण की है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? BS रमा देवी। 1990 में पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी BS रमा देवी। नेक्स्ट है, प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त S भाई कुरैशी बने थे। प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? S भाई कुरैशी। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यवाही कितनी होती है? कार्यविधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष निर्वाचन आयुक्त की, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष। नेक्स्ट, ऐसे चुनाव आयुक्त जिन्होंने सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया है, तो TN शेषन ऐसे थे चुनाव आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था। चुनाव आयोग के कार्य देखते हैं हम पहले। तो चुनाव आयोग का पहला कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, दूसरा मतदाता सूची को तैयार करना, तीसरा होता है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चौथा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं विधानमंडलों के सभी प्रकार के चुनाव को संचालित करना। इन निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। अगला कार्य होता है निर्वाचन आयोग का राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाना, चुनाव प्रचार के लिए समय निर्धारित करना, निर्वाचन की वैधता निर्धारण करना, मतदाताओं को राजनीतिक जागरूकता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, चुनाव खर्च की राशि नियत करना, विधायकों एवं सांसदों के अयोग्यता निर्धारण में क्रमशः राज्यपाल और राष्ट्रपति को परामर्श देना। यह काम निर्वाचन आयोग का होता है। दूसरा है निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण संपन्न कराना, निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराना, यह भी काम निर्वाचन आयोग का होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है,
भारत के प्रथम कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बीएस रमादेवी। कौन? बीएस रमादेवी प्रथम कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया? तो 2011 से 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाने का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, चुनाव सुधारों से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं? तो पहली समिति बनी थी दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में चुनाव सुधारों के लिए। दूसरी समिति बनी थी तारकुंडे समिति 1974-75 में। तीसरी समिति चुनाव सुधारों के लिए बनी थी इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 में। और चौथी समिति बनी थी के संतानम समिति चुनाव सुधारों के लिए। नेक्स्ट है, वोट डालने की 21 वर्ष से 18 वर्ष करने की सिफारिश किस समिति की थी? तो तारकुंडे समिति की थी। तारकुंडे समिति ने 21 वर्ष से 18 वर्ष वोट डालने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, चुनाव आयोगों द्वारा वोटिंग में वीवीपैट को कब अपनाया गया? तो 2011 में वीवीपैट को अपनाया गया। नेक्स्ट है, पोलिंग स्टेशन से मतदान केंद्र की दूरी अधिकतम कितनी निर्धारित की गई? 200 मीटर। पोलिंग स्टेशन से मतदान केंद्र की दूरी अधिकतम 200 मीटर। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम के माध्यम से किस वर्ष करवाया संपन्न? तो 2004 में जो भी निर्वाचन आयोग ने लोकसभा का चुनाव हुआ था पूरा ईवीएम से करवाया था। नेक्स्ट, मूल संविधान में वोट डालने की न्यूनतम आयु निर्धारित थी 21 वर्ष। नेक्स्ट है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है, वीवीपैट। वीवीपैट किस नाम से जाना जाता है? तो वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई तो आप बताएंगे वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट का उपयोग करने का आदेश कब दिया? तो अप्रैल 2019 में वीवीपैट प्रयोग करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में। नेक्स्ट है, किस राज्य में पूरा मतदान सर्वप्रथम ईवीएम से करवाया गया था? गोवा में कराया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुनाव संपन्न होता है लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों का वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुनाव संपन्न होता है। अगला है क्वेश्चन, आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आम चुनाव कहलाता है, आम चुनाव किसे कहते हैं? तो लोकसभा एवं विधानसभाओं के 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत जो निर्वाचन कराए जाते हैं उसको आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्ति कितनी अवधि तक कार्य करेगा? तो शेष कार्यकाल तक कार्य करेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा का क्रम संख्या कितनी है? 17वीं लोकसभा है 2019 से 2024। ठीक है। अब ये 18वीं लोकसभा चल रही है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के प्रयोग को कानूनी मान्यता किसने प्राप्त की? 1989 में ईवीएम को कानूनी मान्यता प्राप्त की थी। नेक्स्ट, 2019 के लोकसभा चुनावों में कुल 543 सीटों में से 542 सीटों पर चुनाव कराए गए। एक सीट का चुनाव रद्द कर दिया गया। वह किस राज्य की सीट थी? तमिलनाडु राज्य की वेल्लोर सीट को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। चुनाव में होने वाली गड़बड़ी को कैमरे में कैद कर मतदाता द्वारा सीधे निर्वाचन आयोग को भेजने के लिए 2019 में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया था निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ
किया जाता है अधिसूचना जारी होने के बाद। चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ अधिसूचना जारी होने के बाद किया जाता है। ऐसा राज्य जिसने चुनाव में नोटा के विकल्प का सर्वप्रथम प्रयोग किया वो छत्तीसगढ़ ने किया था 2013 में नोटा का प्रयोग। फिर बनता है अगला क्वेश्चन हमारे पास, सरकार द्वारा लोकसभा में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 2014 में कितनी रखी गई? तो 70 लाख, पूर्व में 40 लाख थी तथा छोटे राज्यों में 54 लाख थी। नेक्स्ट है, विधानसभाओं के लिए चुनाव खर्च सीमा 2014 के अनुसार निर्धारित की गई थी 28 लाख, पूर्व में ये 16 लाख थी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किस अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की जाती है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत अधिसूचना जारी की जाती है। नेक्स्ट है, संसद अथवा विधायिका को निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण के गठन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 323 खा में निर्वाचन विवादों के निर्णय के अधिकरण के गठन की शक्ति अनुच्छेद 323 खा में है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल की विशेषताएं होती हैं क्या? ये ऐसे संगठित समूह होते हैं जो एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। दूसरा होता है, राजनीतिक दल संवैधानिक रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं। ये दो कारण होते हैं राजनीतिक दलों के। नेक्स्ट है, भारत में किसी भी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना एवं उन्हें मान्यता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग उनको पंजीकृत और उन्हें मान्यता प्रदान कराता है। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों स्तरों पर दल राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए? तो 4 राज्यों में उसका मिलेगा, तभी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलेगी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन कब हुआ? तो 1999 में एनसीपी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ था? तो 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट है, कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? कामराज योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने का काम कामराज योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। भारतीय जनता पार्टी का गठन के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी है एक राज्य स्तरीय पार्टी। क्या है? एक राज्य स्तरीय पार्टी है, लेकिन इसको अब केंद्र स्तरीय पार्टी बना दिया क्योंकि गुजरात में भी बनी और पंजाब में भी इसके कुछ वोट्स आए हैं, पंजाब में भी सरकार, तो इसको अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है आम आदमी पार्टी को। राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त हेतु शर्तें क्या क्या है उसको देखते हैं। यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो उसको क्या बनाया जा सकता है? राष्ट्रीय दल घोषित किया जा सकता है। दूसरा है, यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा साथ ही वह किसी राज्य के राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करता है तो उसको राष्ट्रीय दल घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त करता है तथा ये सदस्य 3 राज्यों से चुने जाते हैं तब भी उसे राष्ट्रीय दल का टैग मिल जाता है, राष्ट्रीय दल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता तभी प्रदान करता है जबकि उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक को पूरा करता हो। ठीक है, अब हम देखते हैं किसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होती है, उसको भी देख लेते हैं। तो राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तो किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की जा सकती है जब उनमें से किसी एक शर्त को पूरा करता हो। कौन सी शर्त है? यदि किसी दल ने राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो तथा 2 सीटें प्राप्त की हो, तब उसको राज्य स्तर का दर्जा मिल जाएगा। नेक्स्ट है, कोई दल लोकसभा के आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत तथा लोकसभा की 1 सीट प्राप्त की हो, तब भी उसको राज्य स्तर का दल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी दल ने विधानसभा चुनाव में 3% सीटें अथवा 3 सीटें जो भी अधिक हों प्राप्त की हो, तो उसको राज्य स्तर का दल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 8% मत प्राप्त किया हो, तब भी उसको राज्य स्तर का दल घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से किसी दल ने 1 सीट जीती है अथवा राज्य के अनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त हो, तो उसको राज्य स्तर का दल घोषित किया जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, भीमराव अंबेडकर द्वारा गठित दल समता सैनिक दल, दूसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और तीसरा दल था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। नेक्स्ट है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ? 1964 में सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है, क्या भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था है? नहीं, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो राजनीतिक व्यवस्था का एक व्यापक अंग है। नेक्स्ट देखते हैं हम, शक्तिशाली क्षेत्रों का विकास किस बात का संकेत है? तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। नेक्स्ट है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र प्रयुक्त होता है राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए। किस लिए? राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार किस वर्ष मिली? तो 1985 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किस विद्वान ने किया था? रजनी कोठारी ने एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन आता है, कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है क्या? व्यापारी वर्ग। कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है व्यापारी वर्ग। वर्तमान कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 8 हैं। कितने हैं राष्ट्रीय दल? 8 हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निर्वाचन आयोग द्वारा 1952 में कितने दलों को राष्ट्रीय दल एवं राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14 राष्ट्रीय दल तथा 39 राज्य स्तरीय दलों को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राजनीतिक दलों के दर्जों की समीक्षा कितने वर्ष में की जाती है? तो 10 वर्ष में की जाती है। नेक्स्ट है, प्रमुख राज्य स्तरीय दल एवं उनके चुनाव चिन्ह के बारे में देखते हैं। तो बिहार में 4 हैं, जनता दल जिसको जेडीयू बोला जाता है, दूसरे है लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी। इनको बिहार के राजनीतिक दलों से संबंधित है। असम में है एयूडीएफ, एजीपी और बीपीएफ, यह असम की राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। छत्तीसगढ़ में जेसीसी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश में है पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेकुलर, पंजाब में है शिरोमणि अकाली दल और एसएडी और आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु में है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एडीके और एडीएमके, द्रविड़ यह है डीएमके और एडीएमके, ये तमिलनाडु की पार्टियां हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस और तेलुगु देशम और वाईएसआरपी, कौन सी है?
SRCP, ये क्या है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ये जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं। झारखंड में ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल, ये झारखंड की पार्टियां हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल का गठन कब किया गया था, उसके बारे में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। तेलुगु देशम का 1982 में किया गया था। तृणमूल कांग्रेस का 1998 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी का 2013 में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 1999 में, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का 1997 में गठन किया गया था। एडीएमके का किया गया था 1972 में, सीपीआई का 1925 में, सीपीआईएम का 1964 में किया गया था गठन और डीएमके का गठन 1949 में किया गया था। अब हम देखते हैं नोटा के बारे में, क्या क्या प्रावधान नोटा के लिए है। नोटा का अर्थ इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द एबव। नोटा का मतलब क्या है, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, भारत में विकल्प लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष चुनाव में शामिल है। दूसरा पॉइंट है, भारत में पहली बार नोटा 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया गया था। तीसरा पॉइंट है, ईवीएम मशीन में नोटा के लिए गुलाबी रंग का बटन होता है, पिंक कलर का बटन नोटा के लिए होता है। नेक्स्ट है, यदि चुनाव में खड़े व्यक्ति किसी भी पार्टी के प्रत्याशी जनता को पसंद नहीं आते हैं तो वह नोटा बटन दबाकर अपना विरोध कर सकती है। नेक्स्ट है, नोटा का इस्तेमाल 2013 में पहली बार 5 राज्यों की छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया, जिसमें 1.85% वोट नोटा पे पड़े थे। नेक्स्ट है, नोटा का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अभिलक्षणों को निर्दिष्ट करते हैं कौन। क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्र की संस्कृति से तादात्म्य स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, ये अपने चुनावी लाभों के लिए क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत की संसद द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 के क्या प्रयास किया था, तो राज्यसभा के चुनावों के लिए खुली मतदान पद्धति प्रारंभ करने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से ईवीएम के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के बारे में हम देखते हैं क्या होती है, कैसे काम करती है। यह एक स्वतंत्र मशीन है जो किसी नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु इसका इस्तेमाल होता है। यह एक बैटरी चलित मशीन है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार प्रक्रिया के क्रम में भारत में 2 संस्थानों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से ईवीएम की खोज एवं डिजाइन की गई है। नेक्स्ट है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार एमबीएम हनीफा के द्वारा किया गया है। क्या, एमबी हनीफा। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएम का पहली बार प्रायोगिक तौर पर प्रयोग केरल के पेरूर विधानसभा के निर्वाचन में किया गया था। नेक्स्ट है, 1988 में जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करके ईवीएम के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के 1998 के निर्वाचन में कुछ क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, परंतु 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार पूरे राज्य के लिए संपूर्ण चुनाव ईवीएम का प्रयोग किया गया था। सबसे पहला राज्य जो ईवीएम का प्रयोग किया था वो गोवा था, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास,
2004 का लोकसभा 14वीं लोकसभा ऐसा प्रथम चुनाव है जिसमें पूरा ईवीएम का प्रयोग किया गया था। 2014 में पूरा ईवीएम से चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है ईवीएम की एक बैलेटिंग यूनिट 16 प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है। प्रत्याशियों की संख्या इससे अधिक होने पर अधिकतम 4 बैलेटिंग यूनिटों को आपस में जोड़ा जाता है। अतः अधिकतम 64 प्रत्याशियों के ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है। ईवीएम अधिकतम 3840 वोट दर्ज कर सकती है एक ईवीएम। नेक्स्ट है ईवीएम के साथ ही वीवीपैट के इस्तेमाल पर सुझाव देने के लिए आईआईटी मुंबई के पूर्व निदेशक पीवी इंदिरासन की अध्यक्षता में तकनीकी टीम का गठन किया गया था। 2011 में कमेटी ने सुझाव पर चुनाव आयोग द्वारा वीवीपैट को स्वीकार कर लिया गया। इसके अंतर्गत 2016 में कई राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, मेघालय, पूर्वी दिल्ली, जैसलमेर चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट, वीवीपैट द्वारा वोट करने वाले व्यक्ति को एक ऐसी पर्ची दिखाई पड़ती है जिसमें चुनाव चिन्ह, क्रमांक, नाम लिखा होता है। नेक्स्ट है 2019 के लोकसभा आम चुनाव में सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है मतदान विश्लेषण के लिए मतदाता सीट के अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति के अपनाने इसका कारण माना जाता है। तो फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम इसको माना जाता है। नेक्स्ट है यूएसए के दबाव में समूह की सर्वाधिक पसंद लॉबी प्रचार। नेक्स्ट देखते हैं हित समूहों और प्रशासनिक अभिकरणों जो कि नीति निर्धारण एवं नीति क्रियान्वयन के केंद्र हैं के बीच घनिष्ठ कार्य संबंध कहलाता है संस्थागत हित समूह। क्या कहलाता है? संस्थागत हित समूह कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दबाव समूह किसे कहते हैं, है ना, प्रेशर ग्रुप किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक ही प्रकार के हित रखने वाले व्यक्ति जब सामूहिक रूप से संगठित होकर अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं तो उसे दबाव समूह कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। दबाव समूह शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, पहला कारण। दूसरा, दबाव समूह आवश्यकता अनुसार संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों प्रकार के साधन अपने हितों की पूर्ति हेतु अपनाते हैं और सरकार को प्रभावित करते हैं। ये अपने हितों को पूरा करने के लिए विभिन्न उपायों जैसे लॉबिंग करना, प्रचार प्रसार करना, आंकड़े जारी करना, गैर कानून उपाय अपनाना, न्यायालय द्वारा गोष्ठियां अपनाना आदि अपनाते हैं। नेक्स्ट है फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है आमंड ने दबाव समूह को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन सा? संस्थागत दबाव समूह, असामान्य दबाव समूह, तीसरा है संगठित दबाव समूह और चौथा है असंगठित दबाव समूह। श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघ तथा कृषक संघ ये सभी एक दबाव समूह के अंतर्गत सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आता है इसके अतिरिक्त कई राजनीतिक पार्टियों के भी दबाव समूह होते हैं जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा का छात्र संगठन दबाव समूह है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया साम्यवादी दल का छात्र संगठन है। वही प्रदर्शनकारी दबाव समूह में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कश्मीर आदि एक दबाव गुट उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इंपोर्टेंट आता है यहां से देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है तो जन प्रतिनिधियों अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार उनका पंजीकरण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास एक दबाव समूह का एक राजनीतिक दल से भिन्न है क्योंकि वह प्रत्यक्ष चुनाव में भाग नहीं लेता है। दबाव समूह प्रत्यक्ष चुनाव में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है दल विहीन लोकतंत्र का प्रचार किसने प्रस्तावित किया था? जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है मतदान की सूची व्यवस्था में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? मतदान क्षेत्र के केवल बहु सदस्यीय ही होते हैं। दूसरा होता है दल मतदान क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों की एक नाम सूची प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संचयी मतदान व्यवस्था के अंतर्गत एक मतदाता के पास अनेक मत होते हैं फिर भी वह जो कि नहीं
कर सकता है वह क्या है, वह अपने सारे का कुछ मतों का भावी संचय के लिए नहीं रख सकता है। संचयी मतदान प्रणाली का क्या ऐसा है, संचयी मतदान प्रणाली क्या होती है उसको देखते हैं। तो जिसमें मतदाता को उतने ही मत प्राप्त होते हैं जितने स्थान भरे जाने हैं। मतदाता अपने मत को किसी एक प्रत्याशी को मत दे सकता है या सारे प्रत्याशियों को भी। ठीक है, ये होता है संचयी मतदान प्रणाली का मतलब। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली कौन सी है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, सूची प्रणाली और सीमित मत व्यवस्था है। ये 3 अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किसने राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है, तो हरमन फाइंडर ने कहा है। किसने, हरमन फाइंडर ने सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है। नेक्स्ट है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहां हुआ, इंग्लैंड में हुआ। कहां हुआ, इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट है, कुछ सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा और व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य कहा है। फाइनर ने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संख्या दी है। नेक्स्ट दबाव समूह की विशेषताएं सम्मिलित हैं क्या, एक दबाव समूह औपचारिक एवं अनौपचारिक हो सकता है। दूसरा है एक दबाव समूह के पास प्रभाव होता है, शक्ति नहीं होती है। दूसरा है दबाव समूह उस राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा राजनीतिक शक्ति सुव्यवस्थित और प्रयुक्त की जाती है। तीसरा पॉइंट बनता है दबाव समूह निर्मात्री संस्थाओं को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है दबाव समूह का अनिवार्य तत्व क्या है, तो समूहित। क्या है, समूहित। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, तो एक संगठन है, सामान्य सिद्धांतों की एकता है। तीसरा है संवैधानिक साधनों में विश्वास है। चौथा है राष्ट्रीय हित। पांचवा है शासन पर प्रभुत्व की इच्छा। छठवां है वित्त और सातवां है नेतृत्व। दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते, तो चुनाव लड़ना। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। नेक्स्ट है जनमत निर्माण के साधन क्या है, तो रेडियो, प्रेस, समाचार पत्र और दूरदर्शन जनमत निर्माण के साधन है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, एक दबाव समूह है। क्या है, एक दबाव समूह है। द्विदलीय प्रणाली की विशेषता क्या है, देश में दो ही राजनीतिक दल हों। द्विदलीय प्रणाली का मतलब है देश में 2 ही राजनीतिक दल हों। नेक्स्ट है बहुदलीय दल प्रणाली का गुण क्या है, तो इसमें मतदाता व प्रत्याशी दोनों को आवश्यक विकल्प प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, आवश्यक विकल्प प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है भारत में व्यापक विभिन्न दबाव समूहों में सर्वाधिक सक्रिय समूह का है, व्यापारिक व ट्रेड यूनियन सबसे सक्रिय समूह है। नेक्स्ट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सम्मिलित है क्या, एकल संख्यबीडीय प्रणाली एवं सूची प्रणाली। नेक्स्ट है जिस देश में बहुदलीय प्रणाली है वहां संसदीय पद्धति में सरकार कहती है अस्थिर। कैसी रहती है, अस्थिर सरकार बनती है। किस तरह के राज्यों को संघात्मक शासन की उपयुक्त प्रणाली है, तो विशाल राज्य में संघात्मक शासन उपयुक्त प्रणाली है। नेक्स्ट कौन सा एक संगठित भारतीय श्रमिक वर्ग का पहला देशव्यापी दबाव समूह था, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पहला भारतीय श्रमिक वर्ग का देशव्यापी दबाव समूह था। नेक्स्ट है कौन राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखते थे, तो बीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखते थे। तो यहाँ पर आपका निर्वाचन आयोग कंप्लीट फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।